हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। रीडिंग जनरल रहेगी, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग ये साइन के हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे आपके लिए पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे अर्थ साइन भी निकल के आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और फायर साइन भी निकल कर आ गया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और कैंसर की एनर्जी भी आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के। यहाँ मुझे सबसे पहली एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। रात के टाइम पे स्पेशली बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ बीते हुए समय को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पुरानी परेशानियाँ, पुरानी डिफ़िकल्टीज़ इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ हुए हैं वो ख़त्म हो जाएं और एक नई शुरुआत आपके साथ हो जाए। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को फिर से एक मौका ज़रूर देना चाहते हैं। यहाँ पर पे उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हुए, उन्हीं चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लेकर आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लास्ट कुछ दिनों से आपके पार्टनर को अच्छे से नींद भी नहीं आती, रातों को स्पेशली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आपके थॉट्स उनके माइंड में हर वक्त घूमते रहते हैं। जो भी बीती दिनों में हुआ, जो भी बीते समय में हुआ, उन चीज़ों को लेकर बहुत सोचते हैं। और आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर। कभी कभी आपको सोचते सोचते वो रो भी देते हैं, कभी कभी आपको सोचते तो सोचते बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पेशली नाइट टाइम में आपके पार्टनर आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका दिल है कि आपसे बात की जाए, पुरानी जो भी गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर ली जाए, लेकिन कहते कहते रुक जाते हैं या फिर आपको कांटेक्ट करते करते रुक जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो ट्राई करते हैं लेकिन आपको कॉल नहीं कर पाते, वो ट्राई करते हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि क्या कहें आपसे आकर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्या बोलें आपसे आकर कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं पर उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि ये रिश्ता बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया है या उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट कर दिया है। अब शायद ये रिश्ता नहीं सुधर सकता। ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, भले ऐसा हो या ना हो, लेकिन आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हैं इन सब चीज़ों को सोच के। उनके अंदर ना एक इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पे एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पर पे किसी वक्त तो वो सोचते हैं कि शायद चीज़ें सब सही हो जाएंगी, शायद चीज़ें सारी नॉर्मल हो जाएंगी। फिर अचानक से उनके माइंड में थॉट्स आते हैं कि नहीं, शायद चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, शायद इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि अब सही नहीं हो सकता। इन्हीं चीज़ों के बीच में आपके पार्टनर जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी चीज़ों के बीच में वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए रातों को बैठ के सोच विचार करते हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि इस लाइफ में आपके और उनके रिलेशनशिप में जो कुछ भी चीज़ें हुई थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और शायद उसी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और रहते या उसी तरीके से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते तो आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता था। लेकिन आप लोगों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी, इतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़े कि शायद आपने भी समझना छोड़ दिया और आपके पार्टनर ने भी समझना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा दूर हो गए एक दूसरे से। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गई है आप लोगों के बीच में, और आपके पार्टनर को लगता है कि इस डिस्टेंस को अब कम कर पाना, इस दूरी को इस वक्त पे कम कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो चाह कर भी शायद आपको समझा नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर ना आपसे होप रखते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होप रखते हैं आपसे। फिर से निकल के आई है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और द मून की एनर्जी। डेफिनेटली वो सोचते हैं ना कि एक बार आप शायद उनकी सिचुएशन को भी समझेंगे, एक बार शायद आप उनकी तरफ से क्या मिस्टेक हुई, क्यों मिस्टेक हुई, इन सब चीज़ों को छोड़कर एक बार ये समझने की कोशिश करेंगे कि शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर शायद कोई मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने ये स्टेप लिए।
आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ा लेना चाहिए या फिर उन्हें अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ जाना चाहिए। बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते उनकी रातें बीत रही हैं। रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अब वैसी रातें नहीं रही जैसी हुआ करती थी, अब वैसा समय नहीं रहा जैसे हुआ करता था। पहले वो समय बस आपसे बातें करते हुए बीत जाया करता था। पहले वो समय अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी होती थी आपसे शेयर कर लेते थे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आई है उसे ना आपके सामने शेयर कर पा रहे हैं, ना आपसे बता पा रहे हैं, ना आपसे कह पा रहे हैं और बस रात भर उसको बैठकर सोचते रहते हैं। पूरी रात उसी चीज़ों में निकाल देते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हार्ट ब्रेक भी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बहुत पेन में और बहुत तकलीफ़ में आपके पार्टनर हैं। जब वो दूर बैठकर आपको देखते हैं ना, जब दूर बैठकर आपको देख रहे होते हैं, स्टॉक कर रहे होते हैं, आपके बारे में सोच रहे होते हैं, तो उनको याद आता है कि किस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया, कितना बुरी तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया। और आपके पार्टनर को ना ये भी लगता है कि आपके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी या आपने कुछ इस तरीके से कुछ बातें कह दी जिसकी वजह से उनको भी बहुत बुरा लगा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बुरा लगा है, उसी चीज़ के बारे में आपके पार्टनर सोचते हैं। उनको ये लगता है कि आपके द्वारा कही गई कुछ बातें ऐसी थी जो उनको बहुत ज़्यादा चुभी हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी हैं। शायद उस वक्त पे आपने अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। अब यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ही ब्लेम नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, हर्ट आप भी हुए हैं, लेकिन एक तरीके से वो ये भी सोचते हैं कि शायद आपकी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से उनको भी तकलीफ़ हुई है। भले ऐसा कुछ आपने किया हो या ना किया हो, लेकिन आपके पार्टनर को ये ज़रूर लगता है कि आपने कुछ ऐसा कह दिया है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपकी हो गई हैं जिसकी वजह से उनको भी बहुत पेन महसूस होता है, बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में फ़ोकस करने लगे हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने लगे हैं, तो आपके पार्टनर को उस एनर्जी का एहसास होता है कि आप बहुत दूर जा रहे हैं या एक डिस्टेंस आ गया है जिसकी वजह से उनको पेन महसूस हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली रात के समय में आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो वो हार्ट ब्रेक फील करते हैं, एक तकलीफ़ और एक पेन को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पेन ना बहुत ज़्यादा है, जिन चीज़ों को आपके पार्टनर एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे, ना आपके सामने एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ना अपने आसपास के लोगों से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। वो ये दर्द और ये पेन ना बस अपने तक रख के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और अकेलेपन को भी महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, एक परफेक्ट टाइमिंग जिस वक्त पे वो आपके पास आकर चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ, जिस वक्त पे वो आपके पास आकर कह पाएँ कि वो क्या इमोशन फ़ील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं वो सोचते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों के बीच में हुई थी और वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर गए। वो बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं बैठ के, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन एक सही समय का इंतज़ार करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि ये समय सही है आपको अप्रोच करने का। उन्हें नहीं लगता कि इस वक्त अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनके अप्रोच को समझ पाएंगे या अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपके पार्टनर को लगता है कि आपको और उनको और इस रिश्ते को थोड़ा सा और समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें कि कहाँ पर आपने भी ज़रूरी था उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हुई है। ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, पर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, जहाँ पर ईगो क्लैशेस हो गए या आपने भी समझने की कोशिश नहीं की और उन्होंने भी समझने की कोशिश नहीं की। बट अब आपके पार्टनर सही ज़रूर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ना आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली देखते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो रात भर सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आएंगे, किस तरीके से आकर आपको अप्रोच करेंगे, किस तरीके से आके अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं, बहुत सारे इमेजिनेशन उनके माइंड में चलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज करते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अकेले बैठकर आपके बारे में सोचकर आपको फैंटेसाइज करना, आपके साथ फ्यूचर देखना, आपके साथ करंट मोमेंट को एंजॉय करना, वो सभी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं। हर वक्त वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और स्पेशली नाइट टाइम में तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके पार्टनर, एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं, पर उन सभी चीज़ों के लिए भी आपके पार्टनर एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में। एक्शंस नहीं दिखाई दे रहे, लाउड एक्शंस नहीं दिखाई दे रहे, पर चाहते ज़रूर हैं, पॉजिटिविटी है, ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही, ऐसे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं दिखाई दे रहे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। पॉजिटिव है आपको लेकर, पर इस वक्त पे उन्हें नहीं लगता कि आपको अप्रोच करना सही होगा। एक सही समय का इंतज़ार करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।
कन्फ्यूजन है उनकी लाइफ में, लेकिन उन चीज़ों से भी वो धीरे धीरे क्लियर ज़रूर हो जाएंगे। वो सही समय जब आएगा वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। अब मैं आपके पार्टनर के कुछ हिडन मैसेजेस निकाल लेती हूँ। देख लेते हैं कि नाइट टाइम में आपके पार्टनर ऐसा क्या आपको कहना चाहते हैं या ऐसा क्या आपको बताना चाहते हैं जो कि वो कह नहीं पा रहे हैं, जो कि वो कहते कहते रुक जाते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे कि थोड़ा सा कोशिश तुम करके देख लो, थोड़ा सा कोशिश मैं करके देख लेता हूँ, एक बार फिर से इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुम्हें भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, अब तुम्हें भी मुझे समझना ज़रूरी है। ये बातें आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि एक बार कोशिश तो करो मेरी सिचुएशन को भी समझने की, कि मैंने ऐसा स्टेप क्यों लिया या मैंने ऐसी गलतियाँ क्यों करी हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली इस रिश्ते में परफेक्शन चाहते हैं। आपके पार्टनर फिर से चाहते हैं इस रिश्ते को उतना ही फ्रूटफुल बनाना जितना ये पहले हुआ करता था। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत ज़रूर हो जाए, ये रिश्ता ऊंचाइयों को प्राप्त करे और एक खूबसूरती इस रिश्ते में आए। आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करना। यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी है, यहाँ भी बैलेंस की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब इक्वालिटी हो, जितना प्यार आपने दिया उतना ही प्यार वो रिटर्न में आपको दे सकें, या जितनी रिस्पेक्ट वो दे रहे हैं उतनी ही आप उनको भी दे सकें। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और वो भी आपको इक्वल लव दे पाएँ। इस रिश्ते में अब आपके पार्टनर वर्क करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो इस रिश्ते में अब मेहनत करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो एक स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ाएं जहाँ पर चीज़ें सही हो सकें। लेकिन आपके पार्टनर डेफिनेटली एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, एक ऐसा समय जिस समय वो आपके पास आ सकें और आपको अप्रोच कर सकें। आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं उस एक मिरेकल का जिस समय सारी चीज़ें नॉर्मल हों, सारी चीज़ें सही हों और उनको एक होप नज़र आए आपकी तरफ से भी कि हाँ अब चीज़ें सही हो सकती हैं। अब शायद आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं इस रिश्ते की गहराई को, अब कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, कितना वैल्यूबल है उनकी लाइफ में आप उनके लिए। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को समझ चुके हैं, आप दोनों के रिश्ते की उस गहराई को समझ चुके हैं और वही बातें वो आपके सामने एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं। सो ये आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स हैं, उनके हिडन मैसेजेस हैं आपके लिए। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे, रेजोनेट हो रहे हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।